हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक आई एम बैक विथ अनदर व्लॉग। यस एंड ये व्लॉग है प्रॉपरली आदि योगी का। जी हाँ, संडे था और हम घर पे ऐसे ही बैठे हुए थे, तो हमारा सडनली 3 बजे प्लान बना कि क्यों ना आदि योगी चला जाए, बिकॉज़ काफ़ी दूर भी था और हमें 2 घंटे ट्रैवल करने में लगते। सो हम फटाफट से रेडी होके आदि योगी के लिए निकल चुके थे। अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए एक रेस्टोरेंट पे, बहुत छोटू सा है। एंड फिर उसके बाद हम जाएंगे, आई थिंक अब अराउंड 40 किलोमीटर्स हैं हमारी लोकेशन। आप देख सकते हैं बाबू के क्या हाल हो चुके हैं हवा की वजह से। हम रुके थे यहाँ पे चाय पीने के लिए और हमने लिया यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, क्योंकि इसके बाद मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं। फ्राई आ चुका है और अभी हम वेट कर रहे हैं चाय का, क्योंकि ये कुछ टी बेंच करके छोटू सा कैफ़े टाइप का है। तो अभी हम फ्रेंच फ्राई खाएंगे, उसके बाद हम चाय पियेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने बालों को सुलझाने में कितना स्ट्रगल कर रही हूँ। तो मेरे ऑलमोस्ट 60% हो चुके हैं, बस 40% अब भी बाकी हैं। फिलहाल इसी से काम चलाते हैं और तो कुछ हम कर नहीं सकते। यू कैन सी दिस, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। आई थिंक पूरे इस छोटे से ब्रेक में मेरा पूरा टाइम मेरे बालों को सीधा करने में निकल गया, क्योंकि बाल उलझ जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड फाइनली अपने कुछ बाल ठीक करने के बाद मुझे थोड़ी सी राहत मिली, तो उसके बाद मैंने खाया फ्रेंच फ्राई, क्योंकि मुझे भूख भी लगी थी, क्योंकि हम डायरेक्ट लंच करके निकल गए थे। और देख रहे हैं यहाँ पे मैं कितने मज़े से फ्रेंच फ्राई खा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंच फ्राई टेस्टी था। एंड फ्रेंच फ्राई खाने के बाद हमारी चाय आ चुकी है। एंड गाइस लिटरली मतलब मैंने बहुत अच्छा, क्या मैं बोलूँ, बहुत अच्छी ही चाय थी। मतलब ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने छोटू से ढाबे पे इतनी अच्छी चाय मिलेगी, बट मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोच रही थी रेसिपी पूछ लूँ इन्होंने चाय बनाई कैसे है। एंड एक छोटे से ब्रेक लेने के बाद फिर अब हम निकल चुके थे अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। एंड आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा सीन था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, इतने ग्रीनरी ग्रीनरी। एंड आप देख सकते हैं मैंने अपने हेयर्स को बहुत अच्छे से टाई कर लिया था, बिकॉज़ बाइक पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो मेरे हेयर्स फिर ख़राब होने के चांसेस थे, तो इसलिए मैंने इस बार रिस्क नहीं लिया। मैंने बहुत अच्छे से अपने हेयर्स को टाई कर लिए। और हम बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहे थे, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना भी था, वहाँ पे शो भी अटेंड करना था, जो नाइट शो होता है 3D लाइट वाला। उसके बाद हमें रिटर्न भी आना था, और हम स्पीड के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, तो हम बहुत स्पीड में जा रहे थे। और आप ये देख सकते हैं कि आफ्टर ऑल हम पहुंचने ही वाले हैं कुछ टाइम में। एंड फाइनली अब हम सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे थे। जी हाँ, हम उस एरिया में एंटर कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत लोग आए हैं। आई थिंक संडे था, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे नहीं लगा था इतने लोग आएंगे, बट मुझे बोले कि नहीं संडे है तो बहुत सारे लोग आते हैं, स्पेशली सबकी छुट्टी रहती है, जैसे हम आए वैसे ही सब आए थे। तो आफ्टर ऑल मतलब बहुत ही प्यारा व्यू पॉइंट आप देख सकते हैं। इतनी प्यारी रोड बनी है, साइड में इतने प्यारे प्यारे सीनरीज हैं, माउंटेन है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ट्री हैं, इतना अच्छा क्लाउडी वेदर किया है, मतलब बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। आई थिंक बहुत टाइम बाद मैंने इतना प्यारा व्यू एंजॉय किया है। सिटीज़ में तो ऐसा कुछ देखने मिलता नहीं है, बट हाँ अगर आप थोड़ा बाहर चले जाओ सिटी से, तो आपको ये जो नेचर की ब्यूटी है आप इसको फील कर सकते हो, देख सकते हो। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही थी आदि योगी, तो ऑलमोस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी है, बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हैं, हमेशा आते ही रहते हैं। एंड ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं आदि योगी। ये देख सकते हैं भोलेनाथ की स्टैचू है सामने, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और हम भी आ चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। सो आसपास का एरिया घूमने के बाद अब हम आके यहाँ पे इस फ्रंट सीट में सामने प्लेस देख के बैठ चुके हैं, ताकि हम अच्छे से शो देख सकें और हमें फ्रंट से शो अच्छे से दिखे। ये देख रहे हैं आप सब यहाँ पे आके बैठ रहे हैं, क्योंकि 7 बजे से यहाँ पे लाइव शो स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए सबको बैठाया जा रहा है कि सब आके एक साथ बैठ जाए। उसके बाद शो स्टार्ट होगा। ये 2 पिलर्स देख रहे हैं जहाँ से लाइट आ रही है, यहीं से 3D लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एंड यहीं से शो स्टार्ट होता है। लाइक आई वॉज वेरी एक्साइटेड ऑन दैट टाइम, बिकॉज अब तक मैंने वीडियोज़ में, रील्स में ये चीज़ें देखा था, बट इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि आई विल एक्सपीरियंस इट इन फ्रंट ऑफ माई आईज। सो या इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। And yes, I want to say something. Previous some days I was feel very depressed, sad,
lonely inside. But when I visit this place after seeing the statue of Lord Bholenath, it's feel like, yeah, now I feel calm, happiness, motivation, silence. It's being a very peaceful day for me. I was literally thought कि मैं पहले क्यों नहीं आई, because I want to really experience it in my life. Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him.
vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, I want to have what you have. Show me the way. मैंने बहुत कम पार्ट ही अपलोड किया है बिकॉज़ शो तो बहुत लंबा चला था और मैं अगर पूरे पार्ट अपलोड करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही थी और बहुत लंबी वीडियोज़ होने से आप भी नहीं देखते हैं। वीडियोज़ अराउंड 30 मिनट्स की गई थी, सो मैंने कुछ क्लिप्स हटा के इसको अराउंड 14 मिनट्स के समथिंग लाया है। एंड उसके बाद फिर हम निकल चुके थे। एंड ये देख सकते हैं आप, ये आदियोगी के बाहर एक छोटा सा क्यूट सा मार्केट था। मैंने सोचा कि यहीं से क्यों ना मैं आदियोगी का स्टैचू ले लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि स्टैचू तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है तो वहीं से लिया जाएगा। एंड फिर हमें भूख लग चुकी थी तो फिर हम एक रेस्टोरेंट पे रुक गए थे। रेस्टोरेंट लाइक ढाबा टाइप का ही था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैं थक गई हूँ, कैसे मेरा टाइट सा फेस है। एंड आफ्टर दैट हमने ऑर्डर किया था ये डिलीशियस सा बेबी कॉर्न। आई कांट एक्सपेक्ट कि इतना अच्छा टेस्ट मिलेगा, बट स्टिल लाइक I was very impressed after eating this because it's really delicious। एंड साथ में हमने चिली पनीर भी ऑर्डर किया था बिकॉज़ हमें कुछ बहुत ज़्यादा हैवी खाने का मन था नहीं, तो हमने यही 2 चीज़ खाई थी। एंड या इतने में हमारा पेट भर गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो ये देखिए आप, मैं कैसे आराम से मज़े से टेस्ट लेते लेते खा रही हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का ढाबा स्टाइल का। मतलब ऐसा मुझे मेन सिटी में बहुत कम ही मिलता है ऐसा टेस्ट। सो या आई वाज लिटरली वेरी इम्प्रेस्ड ऑन दैट टाइम। और मैं खाते खाते सोच रही थी कि अगर मुझे दोबारा चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर इस ढाबे पे वापस आना प्रेफर करूँगी। एंड उसके बाद देख सकते हैं हम निकल गए थे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। सो मैंने अपने टॉप के जो लॉन्ग कॉलर था उसका डिज़ाइन को बर्बाद करते हुए उससे अपने नेक एरिया को पूरा कवर कर लिया है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी। सो फाइनली आई एम रिच्ड होम। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बाय, हैव अ नाइस डे एंड कीप कंटिन्यूइंग वीडियो। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बाय।